हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवम राजावत अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी लेकर आपके साथ में आज आए हैं। आपका जैसे आपको पता है कि रेलवे ने अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम की डेट जितनी भी हैं उनको शेड्यूल कर दिया है कि इस डेट पे ये एग्जाम है। उन्हीं एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, उस टाइम में कैसे हम पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट कर लें और मैं क्या आपके लिए एक्स्ट्रा कर सकता हूं, उन्हीं सब की चीजों की आज हम बात करेंगे। तो आप 5-10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये भी, और क्या मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, कैसे मैं आपको 40-45 दिनों में जो आपके बचे हुए एग्जाम के पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट कराऊंगा, मैं बताऊंगा। और आप यकीन मानिए, जो मैं आज बोल रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, आपके पास में रिकॉर्डिंग हमेशा बनी रहेगी, वो मैं करूंगा भी। आप उस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं है, ये आप सोचिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मैं एक मूर्तिकार हूं। मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं तुम जैसे पत्थर को ईश्वर बना सकता हूं, भगवान बना सकता हूं, आपको जॉब दिला सकता हूं। बट क्या आप वो पत्थर हैं जो चोट सह पाए? क्या आप वो पत्थर हैं जो आप उतना दबाव, उतना प्रेशर झेल पाए? तो अगर आप वो हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप नहीं हैं तो आप, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बहुत फर्जी बातें ना करता हूं, अभी तक ना मैं करूंगा आगे भी। यहाँ भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजों की बात करूंगा, 5 से 10 मिनट आपका टाइम लूंगा, उसमें पूरी बातें क्लियर कर दूंगा। देखिए जरा, मैं एग्जाम जो रेलवे के अपकमिंग एग्जाम है उनके बारे में, क्या एग्जाम की डेट है आपको सब पता है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये आपको नहीं पता है। आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे बेहतर मुझे नॉलेज है, तो मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस जो पढ़ाने का है पूरा वो मैं आज आपको दूंगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। देखिए जरा, एक एग्जाम जैसे आपको पता है एएलपी का एग्जाम लगा हुआ है। अब एएलपी का एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एएलपी की एग्जाम की जो डेट है वो 25 से 29 नवंबर दी गई। आपको भी पता है बेहतर तरीके से, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता है। डेट आज से कितने रिमेनिंग डेज बाकी बचे हैं? तो आज की डेट से 47 दिन, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस डेट से 47 दिन आपका एग्जाम का बाकी बचा है। एकदम से पैनिक आप मत होइएगा कि 47 दिन बचे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत दिन है। मैं 40 से 45 दिन में पूरी मैथ कंप्लीट कराऊंगा, और कैसे कराऊंगा आज मैं वो भी बता रहा हूं आपको। अभी मैं बता रहा हूं आपको। आरपीएफ एसआई की मैं बात करूं तो आरपीएफ एसआई का पेपर 2 से 5 दिसंबर शेड्यूल किया गया है। आज की डे से 54 दिन बचे। कितने दिन बचे? 54। 54 डे बचे। इसके बाद कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल का जनवरी में 8 जनवरी से आज से 91 दिन, 3 महीने पूरे पूरे बाकी बचे। अब एक बात आप समझिए, चाहे आप एलपी की चर्चा करें, चाहे एसआई की करें, चाहे कांस्टेबल की करें, मैथ का लेवल सब में लगभग लगभग एक ही जैसा है। ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये समझिए, एलपी पे टोटल जो आता है वो 75 क्वेश्चन आता है, 75 मार्क का होगा, जिसमें से मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का आएगा। इस 20 के 20 करने हैं, कैसे करने वही सिखाने के लिए मैं आया हूं। अगर मैं आरपीएफ एसआई की बात करूं तो आरपीएफ एसआई में आपको पता है 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का होगा, ईच क्वेश्चन 1 नंबर ही रहेगा। 35 क्वेश्चन मैथ के आने, कितने आने? 35। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही मतलब यही आपकी नैया पार कराएंगे, ठीक है। सेम अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 35 मार्क के होते हैं। कितने? 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क के मैथमेटिक्स के। और टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो टोटल 120। कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। इन 35 क्वेश्चन की तैयारी हम कैसे करें, क्या करें, कैसे पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें कि पेड कोर्स परचेज करें, ये हमारे दिमाग पे जिद्दोजहद है। क्योंकि आपके साथ में जब मैं पढ़ता था तब मेरे साथ में भी यही होता था, जब कम टाइम बचता था तो पैनिक होते थे। पैनिक होने पे कुछ भी हासिल नहीं होता है, पढ़ने से हासिल होता है। और उसको भी एक, क्या पढ़ना है आज की डेट पे ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है सबसे ज्यादा जरूरी। सही स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क, वही आपको सक्सेस तक ले जाएगा। कट ऑफ प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन हर हाल में हमें चाहिए होंगे। अब कह दो एलपी में तो 80 है नहीं, 80% का लगभग मैं मान लो। 80 प्लस अगर मैं आरपीएफ की बात कर रहा हूं, आरपीएफ में 80 प्लस कट ऑफ के लिए हमें चाहिए, कट ऑफ पार करने के लिए। और कट ऑफ पार करने के लिए 80 प्लस नंबर चाहिए। और अगर फाइनल नंबर की मैं बात करूं कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई मेरे 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में। तो आपके लिए बात आती है कि 120 में हम 100 भैया कैसे कर लेंगे, तो बता रहा हूं 120 में 100 भी कैसे कर लोगे। जो ये 35 क्वेश्चन मैथ के हैं
और जो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं यही आपकी दोनों नैया पार लगाएंगे। रीजनिंग का सिलेबस इतना ज्यादा होता नहीं कि आप पढ़ ना सको, और मैथ का सिलेबस मेरी जिम्मेदारी। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे हैं, आपकी मैथ की हेडक बिल्कुल खत्म हो। मैथ मैं कंप्लीट कराऊंगा इतने ही दिनों में, और प्लस प्रैक्टिस पीवाईक्यू भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। स्ट्रेटजी आप सुनिए, खुद आपको समझ आएगा। अब अगर 35-35 आप ऐसे सोचो ना कि 35-35 अगर 70 क्वेश्चन आपने इसी में अटेम्प्ट कर लिए, 70 में से आपके 65 भी सही निकले, कितने 65 भी सही निकले, और बाकी जीएस के भैया 50 में 30 भी ले आए, तो हमारी नैया पार है। क्योंकि 65 और अगर 30 आप मिला दोगे तो नंबर पहुंच जाता है 95। जो हमने कट ऑफ प्रिडिक्शन है 80 ही रहेगा। आप आज मैं बता रहा हूं, अभी एग्जाम के बहुत दिन है, एग्जाम के बाद आप देखिएगा 95 पे आपका सिलेक्शन है। तो 95 सिलेक्शन तभी होगा जब आपके ये दोनों बेहतर होंगे। आप चाहे जितना पढ़ें, जीएस के टीचर के लिए आप कभी कुछ नहीं कह सकते। मैं कहता हूं कभी जीएस के टीचर पे ब्लेम आप मत लगाइए, क्योंकि जीएस इतना ब्रॉड सिलेबस है। कुछ लोग कहते हैं केवल साइंस पढ़ते रहो, भैया मेरे साइंस आप पढ़ोगे, साइंस में पिछली बार केमिस्ट्री पूछी गई थी। बच्चा कहता था हर बार, उससे पहले टीचर कहते थे बायो पढ़ लो पार हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन बायो का आता है, 2 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं। और पिछली बार 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया। हिल गए बच्चे। तो कब फिजिक्स का आ जाए, कब केमिस्ट्री का आ जाए। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में तुम इतने अच्छे होते तो फिर क्या ही बात थी यार। इंटर करके और तुम्हें भी मालूम है कितने बढ़िया रहे हो, हमें तो मालूम ही। ठीक है, तो इसी बात पे करते हैं। अब सिलेबस आप समझिए, सिलेबस मैथ का जो है वो कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हम एक वीडियो में एक चैप्टर पढ़ाएंगे। बात सुनना जरा, मैं रिकॉर्ड करके क्लास दूंगा, लाइव बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि लाइव में टाइम कंज्यूम होता है और अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे व्यूज की चिंता नहीं है, मुझे लाइव बच्चे पढ़ाने की चिंता नहीं। मुझे अगर फिक्र है, मुझे करना है तो अपने काम की फिक्र है। मुझे ये भी नहीं फिक्र है कि तुम्हारा क्या, तुम पढ़ोगे तुम्हारा होगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम्हारी हेडेक। लेकिन मुझे अपनी चिंता है, तो मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूं मुझे वो पूरा करना है। और वो कमिटमेंट 40 से 45 दिन घंटों में अगर मैं सिलेबस खत्म करूंगा तो ऐसे ही खत्म कर सकता हूं। एक चैप्टर का एक वीडियो मैं दूंगा, वीक में हो सकता है मैं केवल 2 ही चैप्टर का दूं, हो सकता है केवल दूं। मैं 2 दिन 3 दिन में रिकॉर्ड करूंगा वीडियो को, एक कंपाइल करके। हर एक वीडियो का मतलब जो एक होगा कॉन्सेप्ट, मतलब वीडियो का पढ़ाने का तरीका क्या होगा, प्रत्येक हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। और हर कॉन्सेप्ट का केवल 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं क्वेश्चन, भड़मार नहीं। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। हो सकता है 2 मैं बताऊं, एक तुम्हें होमवर्क दूं, उसको करके आंसर तुम्हें कमेंट करना है। ठीक है, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन, फिर अगला, फिर 2-3 क्वेश्चन। इस टाइप से पढ़ाऊंगा। और मुश्किल से 12-12, 15-15, 16-16 कॉन्सेप्ट हैं, तो आपका 3 घंटे, हार्डली 3 से 4 घंटे लगेगा। 3 घंटे मैं मान के चलता हूं कि 3 से 4 घंटे आपका लगभग अप्रॉक्स एवरेज 3 घंटे मानो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड में हो जाएगा। कमेंट देखने नहीं पड़ेंगे, मैं सीधे सीधे पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड में मेहनत ज्यादा होती है, टीचर दबते नहीं रिकॉर्डेड पढ़ाने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डेड में फ्लुएंट लगातार बोलते ही रहो, लगातार बताते रहो। और हमेशा न्यूटन का नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब आप सामने बैठे होते तो मजा अलग आता है। मैं कुछ बोलता हूँ, आपका रिप्लाई आता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया चलता है, वहां एक अलग लेवल का इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे केवल एक ही ओर से काम होता है। तो मैं यहाँ से अपना काम पूरा करके दूंगा। आप कितने जिम्मेदार हैं, आप अपना काम करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, ये आप जाने। आप कौन से पत्थर हैं, वो पत्थर हैं जिसको तरस के भगवान बनना है, या वो पत्थर हैं जिसको टूट के सड़क पे गिट्टी बनना है। तो ये आप डिसाइड करेंगे, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूं। मैं अपना काम करूंगा। तो आपको यहां मैंने बताया 40-45 घंटे में पूरा कर, ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। 15 क्लासेस लेके आऊंगा, बड़ी बड़ी 3-3 घंटे के होंगे। अब कह दो सर इसका फायदा क्या है, मैं बताता हूँ फायदा। 3 घंटे की क्लास आप 2-3 बार में, आप कहीं किसी भी से भी वाईफाई ले लो। आपके पास में नेट की प्रॉब्लम है, आजकल वाईफाई हर जगह है। आपने वहां से क्लास को रिकॉर्ड कर लिया। जब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो ऐड का खत्म काम, वहां से ऐड नहीं आएगा। एक तो ऐड से आप बचोगे, दूसरा क्या है कि जो कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा है उसको आप स्किप करके पढ़ लोगे। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अगले, आज मैंने 4 पढ़ा, आप किसी दिन बैठे, आपने 2-3 घंटे में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना है, आप स्पीड बढ़ा के देख लो। लाइव में आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, यहाँ आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसको स्किप भी कर सकते हो।
नहीं कॉन्सेप्ट पता है, आप उसको बेहतर तरीके से पता कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, 3 घंटे में चैप्टर खत्म, झंझट ही खत्म। तो ये आपको मजे मिलेंगे। पेपर ना होता, मैं आपको स्मूथली, जैसे आरपीएफ का मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा, मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ 3 दिन में, उसके बाद 3-4 दिन उनके पीवाईक्यू कराता हूँ, ऐसे चैप्टर वाइज। यहाँ मैं पीवाईक्यू हुई कॉन्सेप्ट वाइज उठा लूंगा, हर कॉन्सेप्ट का 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फटाफट फटाफट बताते चले जाऊंगा। थोड़ा सा रिकॉर्डेड रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी, वो मैं कर लूंगा, आपको बस देखना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और चैप्टर वाइज सीट दूंगा, सबसे बड़ी बात यही, एक चैप्टर खत्म करूंगा और तुरंत सीट अपलोड करूंगा। सीट के लिए टेलीग्राम चैनल में लास्ट में बता दूंगा, और व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सीट मिल जाएगी। यूट्यूब में भी लिंक है, उसमें आप जाएंगे तो वहां से भी लिंक आपको मिल जाएगा, दोनों जगह के ज्वाइन करने का। हर एक चैप्टर की सीट 3 घंटे में खत्म, एक सीट डाल दी 100-150 क्वेश्चन की, 100-150 इधर करा दी आपने, वो लगा दिए, सारे डाउट खत्म हो गए, डाउट ही नहीं रहेगा एक भी। और वही सीट नहीं कि जो पढ़ाई, अलग सीट में दूसरी सीट दूंगा। दूसरी बात आप समझिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज जो होंगे उनका सेक्शन एक एक बना के सीट वाइज सीट में भी दूंगा, यहाँ भी दूंगा और सीट में भी। अब इसके बाद एक और समझिए जो इंपॉर्टेंट बात है, कि ये तो सर आप वीक में 2 क्लासे मान लो देंगे, 3 दे देंगे, बाकी दिनों में हम क्या करेंगे? अरे भाई मेरे बाकी दिनों में मैं आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज नहीं सॉरी, मिसलिनियस प्रीवियस ईयर कराऊंगा, सेट प्रीवियस ईयर के। इस दिन में ये पेपर आया था, मैथ का 25-35 क्वेश्चन का सेट था, ये क्वेश्चन है, उससे क्या होगा, पूरी की पूरी मैथ आपकी घूमती। और अच्छा यही नहीं, इस सेट कराऊंगा, 23 क्लासें ली थी यूपीपी के एग्जाम में, और 90% पेपर 23 क्लासों का से फंसा है। आप पेपर उठाइए, आप 23 क्लासें यूपीपी की यूट्यूब में पढ़िए, मिला के देखिए, 23 क्लासें केवल ली थी वहां से, महीनों नहीं पढ़ाया था, और वहां 23 ली थी, यहाँ मैं आपकी 15 क्लासें 20 लूंगा, मतलब 40 से 45 दिन पढ़ाऊंगा। और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 90% पेपर फिर फंसाऊंगा, 100% की बात नहीं करूँ, 90-95, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मिलना है, तो ज्यादा की उम्मीद, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो वहां से मैं कराऊंगा। और 2 एक्सपेक्टेड पेपर हर वीक में कराऊंगा, वो पेपर जो प्रीवियस ईयर से तो आप वो सीखोगे कि ये आया था, भैया आज समय बदल गया है, पेपर का लेवल और बढ़ेगा, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करूंगा, इतने समय का पढ़ाने का, इतने सालों का एक्सपीरियंस यूज करूंगा कि अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वही कराऊंगा। तो 2-2 करा के वो चलूंगा हर एक वीक में, तो ऐसे आपकी तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से। ये डेली टारगेट के लिए मैं डेली टारगेट दूंगा आपको, ये टारगेट है आपका, आपको टेलीग्राम पे टारगेट मिलेगा और व्हाट्सएप पे मिलेगा, वो टारगेट आपको पूरा करना है। स्ट्रेटजी डेली की अलग से बताता चलूंगा, अगर आपको उसको वो सब जानकारी चाहिए, तो ये हमारा प्रथम परीक्षा का जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस वाले स्कैनर से ज्वाइन कर सकते हैं, इस वाले से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके जो आपके कोई और बातें हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करके लिख सकते हैं, या टेलीग्राम या इसके थ्रू हमें आप अपनी बात बता सकते हैं। कोई और आपकी समस्या है, कोई क्वेरी है, आप वो भी ले सकते हैं, कोई पेड नहीं। सबसे बड़ी बात, ये सबका सब फ्री है यूट्यूब पे, वरना लास्ट टाइम लोग पैसे बनाने के लिए घूम रहे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन ही मेरा पैसा है। अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो बस उसमें मैं एक ही चीज मांगूंगा, आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आप आइए, बेहतरीन तरीके से आप मिलिए आके, आपका स्वागत है, और सिलेक्शन के पहले बातचीत। बस ये मैं आपकी 5 से 10 मिनट का जो मैंने टाइम लिया, वो सिर्फ इन्हीं बातों को बताने के लिए किया। जुट जाइए आज से, मैंने तैयारी पूरी अपनी कर ली है, क्या आप तैयार हैं? अगर हैं तो कमेंट में लिखिए यस मैं तैयार हूं, आज से ही अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करें। मिलते हैं हम लोग अगले दिन से अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।